नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जो जीके है उसकी क्लासेज आप सभी को डेली रेगुलर देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी जिसकी हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, तालाब और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन क्लासेज को आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो क्लासेज आप सभी को देखने को मिल रही है, जितनी भी क्लासेज देखने को मिल रही है, ये फ्रेंड्स 41 जिले 7 संभाग के अनुसार तो ये क्लास आप सभी को प्रोवाइड तो हो रही है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो जयपुर ऑफलाइन सेंटर है, उत्कर्ष क्लासेज जयपुर ऑफलाइन सेंटर, वहाँ पर जो राजस्थान जीके की जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, वही नोट्स मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास के रूप में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर के हम आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की वन उपज। राजस्थान की जो वन उपज है उनके बारे में मैं बात करूँगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से यहाँ पर घासें हैं, उन सभी के बारे में डिटेल के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की जो प्रमुख वन उपज है उसमें सबसे पहले वनों में आती है कत्था, जिसे यहाँ पर सेनेगालिया कैटेजू भी कहा जाता है। सेनेगालिया कैटेजू इसका दूसरा नाम है, कत्था इसका यहाँ पर नाम देखा जाता है। अब यहाँ पर जो कत्था है वो क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो कत्ता है वो कत्ता खैर के वृक्षों से तैयार किया जाता है। जो खैर की जो वृक्ष है उससे तैयार किया जाता है कत्था। कत्ता किससे तैयार किया जाता है? जो खैर की जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे यहाँ पर कत्था तैयार किया जाता है। जो कत्ता होता है वो वृक्ष की लकड़ी, जो वृक्ष की लकड़ी होती है उससे प्राप्त होता है। उनके वृक्षों से ही यहाँ पर जो कत्ता है वो तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कत्था तैयार करने वाली खत्ता तैयार करने वाली कौन सी जाति है, तो राजस्थान में जो खत्ता तैयार किया जाता है वो कथोड़ी जनजाति है। उनके लोग यहाँ पर कत्था तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में खत्ता तैयार करने वाली जाति कौन सी हो गई? कथोड़ी जनजाति हो गई, जो कि यहाँ पर खैर के वृक्षों से तैयार की जाती है। अब यहाँ पर जो कत्ता है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स, जो कत्ता होता है उसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर उदयपुर में होता है। उदयपुर जो जिला है वहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन देखा जाता है कत्था, जो कि यहाँ पर खैर के वृक्षों से किया जाता है। पान उद्योग व औषधि के उपयोग में लिया जाता है। फिर जो कत्ता होता है वो किसके उपयोग में, किसके वर्क में इसका उपयोग लिया जाता है, इसका उपयोग किस चीज़ में लिया जाता है? तो फ्रेंड, जो कत्ता होता है वो पान उद्योग के रूप में व औषधियों के रूप में इस खत्ते का प्रयोग किया जाता है। जो कि खत्ता है वो खैर के वृक्ष की लकड़ी से यहाँ पर प्राप्त होता है। तो कत्था से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप सभी को मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पान। अब यहाँ पर पान है वो हम देख लेते हैं। अब पान के पत्तों को उपयोग किया जाता है, जो पान है उसके पत्तों को उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन जो पान का सर्वाधिक उत्पादन है वो करौली व भरतपुर में होता है। यहाँ पर जो पान है उसके पत्तों को उपयोग किया जाता है, इसका जो उत्पादन होता है वो करौली जिले में और भरतपुर जिले में, इन दो जिलों में इसका सर्वाधिक उत्पादन देखा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन पान का कहाँ पर, पान के पत्तों का उपयोग सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? एक तो करौली जिले में होता है और एक भरतपुर जिले में होता है। इनका सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर पान का उपयोग किया जाता है। पान उद्योग में औषधि में इसका उपयोग लिया जाता है। पान की खेती को स्थानीय भाषा में भजेड़ा कहा जाता है, यानी जो पान जो होता है उसकी जो खेती की जाती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो पान की खेती है उसे स्थानीय भाषा में भजेड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। भजेड़ा इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। पान की खेती करने वाली विशेष जाति तमोली जाति है, ठीक है ना। जो पान की खेती की जाती है उसकी रूप विशेष रूप से कौन सी जाति करती है? तो फ्रेंड, जो तमोली जाति है, तमोली जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर पान की खेती करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेष रूप से जाति मानी जाती है पान की खेती करने वालों की, जो कि एक तमोली जाति है। अब यहाँ पर पान और कत्था से रिलेटेड जो भी फैक्ट था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर साल, जिसे यहाँ पर साला का वृक्ष कहा जाता है और सोडिया रोबस का इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाता है। साल का वृक्ष आपने खूब सुना होगा, यहाँ से प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो वृक्ष है वो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी कि 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले कौन से वृक्ष होते हैं? साल या सालार का वृक्ष होता है, जो कि 450 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। जो साल या सालार का वृक्ष है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड, जो साल और सालार का वृक्ष है वो फ्रेंड जो अरावली पर्वतमाला है
उन पर्वतीय प्रदेशों में यहाँ पर साल या सालर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। साल के वृक्ष गोंद के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यानी कि जो गोंद के अच्छे स्रोत कौन से वृक्ष माने जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, गोंद के अच्छे स्रोत के रूप में कौन सा वृक्ष माना जाता है, तो फ्रेंड्स साल या सालर का वृक्ष, ठीक है ना, साल या सालर का वृक्ष माना जाता है। कई कई बार आपको एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया जाता है। वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्का है और इसके गोंद के अच्छा स्रोत, गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है साल का वृक्ष। साल के वृक्ष की लकड़ी के द्वारा सामान पैकिंग का कार्य किया जाता है। यानी कि जितने भी सामान पैकिंग होती है, सामानों की जो पैकिंगों का जो कार्य होता है वो फ्रेंड्स कौन से वृक्ष की लकड़ी से होता है। फ्रेंड जो साल की जो लकड़ी होती है, साल या सालर वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसके पैकिंग का कार्य किया जाता है। इस लकड़ी के द्वारा इस सामान पैकिंग का कार्य किया जाता है। यहाँ पर इसका जो विस्तार है, साल या सालर का जो वृक्ष है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है साल के वृक्ष का, तो फ्रेंड जो साल का वृक्ष है उसका जो विस्तार है वो सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़, अजमेर जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी साल का वृक्ष किन किन जिलों में देखने को मिलता है, तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, इन जिलों में फ्रेंड्स साल या सालर का वृक्ष देखने को मिलता है। तो यहाँ पर साल, पान और कत्था, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट की जानकारी थी वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवा दी है। आगे बात करता हूँ। आगे चौथे नंबर पर आता है हमारा सागवान के वृक्ष। सागवान के वृक्ष से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो सागवान के वृक्ष है मुख्यतः इमारती लकड़ी के रूप में जाना जाता है। जो सागवान का वृक्ष है वो किस के रूप में माना जाता है, जो इमारती होती है, इमारती लकड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इमारतें बनती है उनकी लकड़ी के रूप में सागवान के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। सागवान की जो वृक्ष है उसे स्थानीय भाषा में टीक कहा जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है, टीक क्या है, टीक क्या है, तो फ्रेंड्स सागवान के जो वृक्ष होते हैं, सागवान के जो वृक्ष है उसे स्थानीय भाषा में यहाँ पर क्या कहा जाता है, टीक कहा जाता है। क्लास आपको पसंद आए तो एक कमेंट कर दीजिएगा, आपका एक कमेंट ही हमारी ताकत है। और आप सभी के लिए मैं बहुत ही यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जल्दी आपको इनके पीडीएफ नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है ना। तो कमेंट्स करते रहिएगा और आप सपोर्ट करते रहिएगा इस चैनल को। जल्दी मैं आपको इसके जितने भी नोट्स रहेंगे, राजस्थान जीके के, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, इन सब के फ्री ऑफ कास्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर है हमारी ताकत रहेगी। आगे बात करते हैं सागवान की जो वृक्ष है उनका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किन किन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है सागवान के वृक्ष का। तो जो सागवान के जो वृक्ष है उनका विस्तार है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में सागवान के वृक्ष का विस्तार देखने को मिलता है। यानी जो सागवान के वृक्ष है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड जो सागवान के वृक्ष है वो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं और चित्तौड़गढ़ जिले में। इन जिलों में फ्रेंड्स जो सागवान के वृक्ष है इनका विस्तार देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, टीक से स्थानीय भाषा में कहा जाता है। आगे बात करते हैं सागवान के वृक्षों का वर्तमान उपयोग फर्नीचर उद्योग में सर्वाधिक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फर्नीचर उद्योग में कौन से वृक्ष का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो सागवान की जो वृक्ष है उसका उपयोग वर्तमान में फ्रेंड्स फर्नीचर जो उद्योग है, जैसे अलमारी हो गया, बेड वगैरह हो गए, इनमें सर्वाधिक उपयोग जो है वो फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर में जो भी सामान आता है उन सभी के लिए उपयोगी माना जाता है। इनका उपयोग जो है सर्वाधिक सागवान के वृक्षों का उपयोग होता है, इनकी लकड़ी का, ठीक है ना। अब आगे नंबर आता है धोखे धोकड़ा के वन। 5वें नंबर पर आता है हमारे धोखे धोकड़ा के वन। इसे राजस्थान की वन निधि भी कहा जाता है। वन निधि किसे कहा जाता है, तो वन निधि फ्रेंड्स यहाँ पर धोखे वन को कहा जाता है। धोखे वन जो कि राजस्थान की वन निधि कहलाती है। इन वनों का विस्तार है, जो धोखे वन है उनका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो अरावली, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्रों में इनका सर्वाधिक देखने को विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है ना। धोंक वन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में किन के वनों का उपयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में फ्रेंड्स जो धोंक के वन है उनको उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि यहाँ पर अरावली, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, सवाई माधोपुर क्षेत्र और करौली क्षेत्र, इन जिलों में फ्रेंड्स यहाँ पर धोंक के वनों का विस्तार देखने को मिलता है। 6 नंबर पे आता है हमारा तेंदुपत्ता, तेंदू का पत्ता। तो फ्रेंड जो तेंदू का जो पत्ता है इसका उपयोग है वो बीड़ी निर्माण में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बीड़ी का जो निर्माण होता है, बीड़ी किससे बनती है, तेंदू के जो पत्ते होते हैं उससे, उसके पत्तों के द्वारा फ्रेंड्स बीड़ियों का निर्माण होता है। जो बीड़ी होती है उसका निर्माण तेंदू के पत्ते से होता है। इन पत्तों का सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। जो तेंदू का पत्ता है उसका उत्पादन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक तो डूंगरपुर जिले में और एक बांसवाड़ा जिले में। इन दोनों जिलों में फ्रेंड्स तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है और इसका जो निर्माण हो बीड़ी निर्माण के रूप में इसका उपयोग देखने को
मिलता है। अगला बढ़ते हैं अर्जुन का वृक्ष, जिसे अर्जुन की छाल के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन का वृक्ष या अर्जुन की छाल, यह औषधीय वृक्ष के रूप में माना जाता है। औषधीय वृक्ष के रूप में किसे माना जाता है? अर्जुन के वृक्ष, अर्जुन की छाल को। ठीक है ना। छाल है वो अर्जुन के वृक्ष से प्राप्त होती है, यानी कि अर्जुन के वृक्ष से छाल प्राप्त होती है। और इन वृक्षों को सर्वाधिक उत्पादन कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में फ्रेंड्स यहाँ पर अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन की छाल देखने को, उनका विस्तार देखने को पाया जाता है। ठीक है। तो अर्जुन का वृक्ष यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है? कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में और बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है। और इसका जो उपयोग है वो औषधि निर्माण के रूप में इसका उपयोग देखने को मिलता है। औषधि निर्माण में अर्जुन के वृक्ष का उपयोग किया जाता है और बीड़ी निर्माण में तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। आगे बात करता हूँ। आगे है फ्रेंड्स हमारा महुआ का वृक्ष। ठीक है ना। महुआ का वृक्ष, इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है फ्रेंड्स? जो महुआ के जो वृक्ष होते हैं उसे यहाँ पर फ्रेंड्स आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ के वृक्ष का। इन वृक्ष को जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स, जो महुआ के जो वृक्ष होते हैं इनका जो उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ जिले में, उदयपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में इनका विस्तार या इनका उत्पादन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, महुआ की जो वृक्ष है उसके फूलों का उपयोग शराब के लिए किया जाता है। जो महुआ की जो वृक्ष पाए जाते हैं इनके जो फूल होते हैं उनको उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो शराब के लिए इनका उपयोग किया जाता है। शराब के रूप में इनके फूलों को उपयोग जाता है। महुआ के जो फूल होते हैं, महुआ के वृक्ष के अंदर जो फूल आते हैं उनका जो उपयोग होता है वो शराब के लिए माना जाता है। शराब के उपयोग के लिए इसका महुआ के वृक्ष का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं रोहिड़ा। ठीक है। तो इसे मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। मारवाड़ का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा के वृक्ष को कहा जाता है। इसे मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है। मारवाड़ का टीक किसे कहा जाता है? रोहिड़ा के वृक्ष को कहा जाता है। रोहिड़ा के जो वृक्ष है उनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स जोधपुर जिले में देखने को मिलता है, पाली जिले में, जालौर जिले में, बाड़मेर जिले में और उसके आसपास के क्षेत्रों में रोहिड़ा के वृक्ष का विस्तार फैला हुआ है। यानी कि रोहिड़ा की जो वृक्ष है वो कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर में, पाली में, जालौर, बाड़मेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर रोहिड़ा के वृक्ष का विस्तार देखने को मिलता है। और इसे मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का टीक भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का वृक्ष है। रोहिड़ा के जो वृक्ष है उसे राजस्थान का राजकीय पुष्प माना जाता है। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। ठीक है ना। जो कि 31 अक्टूबर 1983 को इसका राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को फ्रेंड्स यहाँ पर रोहिड़ा का राजकीय पुष्प का दर्जा देखने को मिला था। आगे बात करते हैं ढाक या पलाश के वन। तो इसे जंगल की ज्वाला या वन की आशा भी कहा जाता है। वन की आशा, वन की आग या जंगल की ज्वाला। वन की आग या जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ढाक या पलाश के वन को माना जाता है। इन वृक्ष का जो फूल है वो केसरिया रंग के होते हैं। केसरिया रंग के फूल किन वृक्ष के देखने को मिलते हैं? ढाक या पलाश के जो वृक्ष होते हैं उनके जो फूल होते हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पर केसरिया रंग के देखने को मिलते हैं। इन वृक्षों का जो विस्तार है वो अरावली पर्वतमाला के दोनों ढालों वाले जिलों में व पूर्वी राजस्थान में अधिक पाया जाता है। एक तो फ्रेंड्स जो ढाक या पलाश के वन है उनका जो विस्तार है एक तो पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है और अरावली पर्वतमाला के दोनों ढाल वाले जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सिनकोना के। तो यह एक औषधीय वृक्ष है, औषधीय वृक्ष माना जाता है सिनकोना। इस वृक्ष की जो छाल है वो मलेरिया रोग के उपचार हेतु कुनैन की दवा बनाई जाती है। यानी कि सिनकोना की जो वृक्ष है उससे किसकी दवा बनाई जाती है? कुनैन की दवा बनाई जाती है, जो कि मलेरिया के रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होती है और ये एक औषधीय वृक्ष साबित माना जाता है। इसका जो विस्तार है, सिनकोना की जो वृक्ष है इनका जो विस्तार देखने को मिलता है वो माउंट आबू सिरोही जिले में इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो आगे बात करता हूँ। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने राजस्थान की जो वन उपज है जिनमें जितने भी वृक्ष थे, जिनमें जितने भी वन थे उन सभी के बारे में बात की। कौन कौन से वृक्ष का उपयोग कहाँ किया जाता है, किन किन जिलों में इनका विस्तार फैला हुआ है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है एक कमेंट कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर ही हमारी ताकत है। जल्दी मैं आपको यहाँ पर इनके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस चैनल को और अपने इस प्यारे से भाई को सपोर्ट करते रहेगा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।